तारीख में बेशुमार बादशाह गुजरे, ऐसे बादशाह जिनके पास दौलत, ताकत और शोहरत थी, मगर एक बादशाह ऐसा भी था जिसने खुदा से सोना नहीं मांगा, ना दुश्मनों पर फतह, बल्कि उसने हिकमत मांगी। उस बादशाह का नाम था सुलेमान, दाऊद का बेटा, इसराइल का बादशाह और खुदा का महबूब। एक रात जब सुलेमान ने कुर्बानगाह में खुदा के हुजूर कुर्बानियां पेश की तो खुदा ख्वाब में उन पर जाहिर हुआ और फरमाया, मांग तू क्या मांगता है कि मैं तुझे दूं। सुलेमान ने आजिज़ी से कहा, ऐ खुदावंद, तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ा फजल किया, अब तूने मुझे उनका जानशीन बनाया है, लेकिन मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, समझने वाला नहीं। मुझे हिकमत दे ताकि मैं तेरी कौम का इंसाफ के साथ फैसला कर सकूं। खुदा को सुलेमान की ये दुआ पसंद आई और खुदा ने फरमाया, चूंकि तूने लंबी उम्र, दौलत या दुश्मनों की हलाकत नहीं मांगी, बल्कि इंसाफ के लिए हिकमत मांगी है, देख मैं तुझे ऐसी समझ देता हूँ कि तेरे जैसा ना कोई तुझसे पहले हुआ ना तेरे बाद होगा, और मैं तुझे इज्जत और दौलत भी दूंगा। कुछ ही दिनों के बाद दो औरतें बादशाह के हुजूर आईं। दोनों एक ही बच्चे की मां होने का दावा कर रही थी। सुलेमान ने कहा, तलवार लाओ, बच्चे को दो हिस्सों में काट दो ताकि हर एक को आधा आधा मिल जाए। एक औरत चीख उठी, नहीं, बच्चे को जिंदा रहने दो, उसे दूसरी को दे दो। और सुलेमान ने कहा, यही सच्ची माँ है। इस फैसले की खबर सारे इसराइल में फैल गई और सब ने देखा कि खुदा की हिकमत वाकई सुलेमान में है। बरसों बाद सुलेमान ने लिखा, अपने सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपनी समझ पर भरोसा न कर। मिसाल 5 बाब उसकी 3 आयत। सुलेमान ने यरूशलेम में खुदा का अजीम हैकल बनाया, कौम को अमन दिया और दुनिया का दाना तरीन बादशाह कहलाया। मगर उसकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हकीकी अजमत ताकत या दौलत में नहीं, बल्कि उस हिकमत में है जो खुदा देता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हर एक बरकत इससे पा सके।